The carbenes are carbon with 2 electrons, 2 bonds, 6 electron with carbon, electron deficient, octet incomplete. Carbenes are of 2 types. Carbenes 2 तरह की होती हैं. One carbene is when we have 2 electrons written together, and second carbene is when 2 electrons are written separately. Or we can draw it like 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होने का मतलब है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, और सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब है दोनों की स्पिन सेम है. वी आर हैविंग 2 बॉन्ड्स. When electron is going to be paired state, this is called triplet. और ये बना सिंगलेट. तो हम कहेंगे ट्रिपलेट कार्बीन एंड सिंगलेट कार्बीन्स आर देयर. अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन इज लाइक दिस. इनमें से अगर sp हाइब्रिडाइजेशन कर दी जाए तो 2 बॉन्ड्स बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़े होंगे. तो हम कहेंगे दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड. 2 bonds are at 180 degree angle and 2 electrons are present in p orbital separately. ये सिंगलेट वाला बना दिया. तो ये हमारे पास सिंगलेट कार्बन बनी. अगर हम ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बन मीन्स we are having ground state configuration. sp2 is the hybridization, ground state of carbon. sp2 is the hybridization. Two electrons and 2 bonds. V शेप ज्योमेट्री. ये लीनियर स्ट्रक्चर लग रहा है मम्मी. लेस देन 180 और ये V शेप है. ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल एंड कंपैरेटिवली सिंगलेट इज लेस स्टेबल. तो कार्बीन्स में ट्रिपलेट कार्बीन्स आर मोर स्टेबल एंड सिंगलेट आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल. हमने उसका एक्सेप्ट बनाया कि एटीएम के ऊपर में लोन पेयर है नहीं ना. सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है. हम ऐसे नहीं बना सकते, एक ऊपर एक नीचे. ऐसे 2 क्यों एक्सेप्ट बनाया? पी ऑर्बिटल डबल डंबल पी ऑर्बिटल पूरा डंबल होता है ना, आधा कैसे बना सकते हैं? तो पूरा एकदम यहाँ तक नोट कर लिया सबने? क्लियर है? तो कार्बीन्स में हमारे पास ये कंसेप्ट बना कि कार्बीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. इट इज गोइंग टू बी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इनकी. और फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बीन्स 2 तरह की हैं, एक सिंगलेट एक ट्रिपलेट. सिंगलेट कार्बीन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट,
ट्रिपलेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड स्टेट. क्लियर है? मोर स्टेबल इज ट्रिपलेट. ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट कार्बीन. व्हाट इट क्लियर हो गया? अब क्योंकि कार्बीन्स का टॉपिक हमारे सिलेबस में बस एक ही आज ही करेंगे, इसके बाद शायद हम +2 में जाके करेंगे इसको. तो कार्बीन के टॉपिक में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है, हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड. हाँ जी, अभी नोट करना. यहां तक तो कर लिया हुआ था ना. चलो एक बार ये भी समझ लो बेटा, एक ही बार नोट कर लेना. कार्बीन्स बनती कैसे हैं? दीज आर, अगर हमारे पास है CH2N2, ये कंपाउंड है डाईएजोमीथेन. दिस कंपाउंड इज डाईएजोमीथेन. यूवी रेडिएशन और हीट की प्रेजेंस में ये ब्रेक कर जाएगा टू गिव अस CH2 प्लस नाइट्रोजन गैस. तो ये जो CH2 बना है दिस इज कार्बीन. Same way, second example of carbene formation is, if we have CH2 double bond C double bond O, इसे बोलते हैं कीटीन. कीटोन विद ईन इज कीटीन. इस कीटीन को भी अगर आप यूवी रेडिएशन या सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो हम कहेंगे यहां से बनेगा CH2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. तो अगेन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स. फिर से आपको कार्बीन मिला. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, इन केस वी हैव CHCl3 क्लोरोफॉर्म और हम इसमें बेस डाल दें KOH, तो KOH यहां से एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को निकाल देगा. तो वी गेट KCl प्लस वाटर और साथ में बनेगा CCl2 with 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये जो कार्बीन बनी है इसको हम बोलते हैं क्लोरोकार्बीन. दिस इज कॉल्ड क्लोरोकार्बीन इज फॉर्म्ड. तो 3 तरह की कार्बीन, 3 मेथड्स हैं जिनसे हम कार्बीन जनरेट करते हैं. वन इज क्लोरोफॉर्म विद बेस, अनदर इज कीटीन ऑन हीटिंग और थर्ड इज डाईएजोमीथेन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट और हीट. राइट? क्लोरोफॉर्म CHCl3 है. CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. अगर हम इसमें बेस डालेंगे, बेस KOH, तो बेस जो है यहां से एसिड को निकालेगा, H और Cl को निकाल देगा. जैसे यहां से हम HCl निकालेंगे तो क्या बनेगा? KCl प्लस HOH इज वाटर. तो KCl प्लस वाटर, बाकी क्या बचा? CCl2, दैट इज क्लोरोकार्बीन. जो कार्बीन्स बनी है वो मिक्सचर होगा बेटा, इसमें सिंगलेट भी होंगी और ट्रिपलेट भी होंगे. बोथ कार्बीन्स आर देयर. तो बनेंगे तो दोनों, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल सिंगलेट कार्बीन के होंगे, कुछ ट्रिपलेट के होंगे. ठीक है? हाँ जी. ये है ना, ये बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो 2 बॉन्ड्स बने, एक इधर एक इधर. ठीक है? और ये 2 p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन. ये दोनों p ऑर्बिटल्स कौन से हो सकते हैं? px एंड py. तो अगर ये px है तो ये एक px, ये py, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है? वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए पूरा का पूरा डंबल बनेगा. ठीक है? नोट इट डाउन, जल्दी से इसे नोट करो. Then we'll start with nitrines and then pentavalent intermediate. Next heading is nitrine. कार्बीन के बाद हमारा अगला इंटरमीडिएट था नाइट्रीन. नाइट्रीन कार्बीन की ही तरह है,
सेम स्ट्रक्चर, सेम फॉर्म, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा और बाकी दोनों पेयर होंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन। नाइट्रीन्स का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन। नेचुरल हैबिटेट नाइट्रोजन अनस्टेबल है, रिएक्टिव होगा, तो दिस इज नाइट्रीन। इसके ज्यादा स्ट्रक्चर, ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रीन और कार्बीन बिल्कुल एक जैसे हैं। कार्बन 2 बॉन्ड्स बना के 6 इलेक्ट्रॉन रखता है और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट। पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट इज, अगर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना चुका हो और कोई एक स्पीसीज उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करे तो वे उसके साथ 5वां बॉन्ड बनाएगी। तो कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए वो X के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। हम ये कहेंगे जिस मोमेंट पे A अभी बॉन्ड बना रहा है और X वहां से जा रहा है, उतनी देर के लिए, उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए कार्बन के 5 बॉन्ड हमें दिखेंगे, क्योंकि ये भी दिखेगा थोड़ी देर के लिए और ये भी सप्ताह साथ में ही था। अब धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा, कार्बन के अब 4 बॉन्ड्स बन गए और X नेगेटिव वहां से चला गया। तो अब हम कहेंगे पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट। इन एक्चुअल में हम देखा जाए तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास A नेगेटिव जो है वो एक कार्बन को अप्रोच कर रहा था, फिर क्या हुआ, A ने कार्बन के साथ बॉन्डिंग शुरू कर दी, X ने जाना शुरू कर दिया। ये अटैकिंग है, दिस इज अटैकिंग, और ये हम कहेंगे ये लीविंग ग्रुप है। X क्या कर रहा है, लीविंग ग्रुप बनेगा। तो A नेगेटिव इज अटैकिंग एंड X इज गोइंग टू लीव फॉर द मोमेंट ऑफ टाइम। दिस इज पेंटावेलेंट। कार्बन अपना कोई भी बॉन्ड छोड़ के दूसरे के साथ कर सकते हैं। अब ये पेंटावेलेंट है, तो ये से बोला गया पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट। अब कार्बन कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा, अगर A नेगेटिव जा रहा है, अटैक कर रहा है, तो X नेगेटिव ही जाएगा। इसका मतलब वही स्पीसीज जाएगी जो नेगेटिव चार्ज ले सकती हो। यानी यहाँ पे अगर H होता हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और X में से X ही जा सकता है, H नहीं जा सकता। हाइड्रोजन नेगेटिव स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरमीडिएट्स। वी आर फिनिश्ड विद द टॉपिक इंटरमीडिएट्स। डेफिनेशन है कुछ भी किसकी? पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट के बारे में ना कोई टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, ये तो आपको इंटरमीडिएट समझ आना चाहिए कि 5 बॉन्ड। पेंटावेलेंट का मतलब क्या हुआ, कार्बन हैविंग 5 बॉन्ड्स। अंडरस्टूड है स्टेबल नहीं हो सकता, अंडरस्टूड है मोमेंटरली स्टेबल था, और जो चीज मोमेंटरली स्टेबल हो उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज आफ्टर दीज इंटरमीडिएट्स वी हैव नेक्स्ट टॉपिक अटैकिंग स्पीसीज। अगला टॉपिक हमारे पास है अटैकिंग स्पीसीज। Attacking species so there are 3 types of attacking species. One is free radicals, second is electrophiles,
and third is nucleophile. So we have free radical, electrophile, nucleophile. When it is free radical, तो आप सबको पता है फ्री रेडिकल क्या थे? कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा ही था फ्री रेडिकल. या फिर क्लोरीन विद 1 इलेक्ट्रॉन, OR with 1 electron. It can be benzene with CH2 and 1 electron. इसे कहते हैं एल्कोक्सी फ्री रेडिकल. इसे हम कहेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल रिएक्टिव होते हैं, ये आपको पता है. 7 इलेक्ट्रॉन्स, अनस्टेबल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. और आपको पता है कि बनते कैसे हैं? होमोलिसिस या हेट्रोलिसिस? होमोलिटिक ब्रेकेज. तो आपके पास होमोलिटिक ब्रेकेज से बनेंगे. लास्ट पॉइंट हम ये कहेंगे, फ्री रेडिकल किस पे अटैक करते हैं? तो बेटा फ्री रेडिकल या तो फ्री रेडिकल पे अटैक करते हैं या फिर फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं. फ्री रेडिकल कभी किसी पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज पे अटैक नहीं करते. तो लास्ट पॉइंट लिखोगे, फ्री रेडिकल कैन अटैक, फ्री रेडिकल कैन अटैक free radical or can generate free radical. तो फ्री रेडिकल या तो फ्री रेडिकल पे अटैक कर देते हैं, कंबाइन कर जाते हैं उनके साथ, या फिर वो फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट्स अबाउट फ्री रेडिकल. व्हाट आर फ्री रेडिकल? वी आर फिनिश्ड विद द टॉपिक. आपने फ्री रेडिकल के बारे में लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट थे, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रोफाइल्स. करें इलेक्ट्रोफाइल? हाँ जी बेटा. एक इलेक्ट्रॉन का मतलब बाकी उसके पास सारे पेयर्ड हैं. जैसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 7 इलेक्ट्रॉन हुए ना. इलेक्ट्रोफाइल. Electrophiles are electron-loving species. That means negative-loving. Negative-loving वही होगा जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास एग्जाम्पल होंगे पॉजिटिव स्पीसीज, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, और वी कैन से R पॉजिटिव कार्बोकेटाइंस. हम कहेंगे ये सब के सब पॉजिटिव हैं, तो अंडरस्टूड है ये क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल. इसके अलावा हमारे पास होंगे ल्यूइस एसिड. ल्यूइस एसिड सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. AlCl3, BF3, these are Lewis acid and can act as electrophile. उसमें तो ल्यूइस
We can have HCOH. अगर मैं इस बॉन्ड को ऊपर की तरफ शिफ्ट करूं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो दिस कार्बन कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल व्हेन दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट। इन द सेम मैनर SO3 में अगर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाए तो ऑक्सीजन फिर नेगेटिव हो जाएगा, सल्फर पॉजिटिव, और सल्फर कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, ये सल्फर इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बीन्स आर अगेन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। आपको पता है CCl2 with 2 electrons, CH2 with 2 electrons। तो ये भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि आपने अभी किया था these are electron deficient। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कार्बीन्स आर वन ऑफ देम। तो आपने ध्यान रखना है कार्बीन पे चाहे वो 2 डॉट लगा दिए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, तब भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूक्लियोफाइल्स। कार्बन टाइम के पूरे थे फिर जैसे दो वाला है CH2 वाला, वो एक बॉन्ड लेंगे वो तो 2 डॉट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड होगा ना, तो 3 बॉन्ड होगा ना। 3 बॉन्ड हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, बॉन्ड तो 2 हुए। नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूक्लियोफाइल्स। अंडरस्टूड है न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? न्यूक्लियस लविंग। हम कहेंगे दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग। पॉजिटिव लविंग कह सकते हैं। पॉजिटिव लविंग होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और हैविंग लोन पेयर्स। हम कहेंगे वो स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर्स हैं, और वन वर्ड वी कैन से लुईस बेस। The nucleus loving, positive loving, electron rich species or having lone pairs, or we can say Lewis base. All these are nucleophiles. Examples अगर हम करें, nucleus loving होगा negative, तो Cl negative, Br negative, cyanide Cn negative, I negative, NO2 negative, RO negative, OH negative, all these are nucleophiles, negatively charged. न्यूट्रल की बात करें तो बेटा अमोनिया लोन पेयर है इसके पास, वाटर लोन पेयर इज देयर, एमीन्स आर NH2 देयर इज लोन पेयर. दीज आर गोइंग टू बी न्यूट्रल बेस. लुईस बेस है और आपको पता है लुईस बेस क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल. The nucleophiles can be negatively charged, it can be neutral by nature. So these are nucleophiles, electrophiles and free radicals. कार्बोएनाइंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो कार्बोएनाइंस आपके किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है, तो these are nucleophiles, कार्बोएनाइंस. That's all about your attacking species. Next topic is electron displacement in covalent bond. Electron displacement in covalent bonds or organic compounds.
बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए 4 कंसेप्ट हमें करने हैं और ये 4 कंसेप्ट अगर आपको समझ आए और आप जल्दी से ग्रैस्प कर पाओ तो आप ऑर्गेनिक समझ पाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो आप ऑर्गेनिक को रट्टा लगाते रहोगे और ऑर्गेनिक आपको कभी भी नहीं आएगी। इसलिए मान के चलो इनको समझना है, इनको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये पूरा एक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक का। इनके बिना ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर पाएंगे हम लोग, ना उनको हम समझ पाएंगे। तो देयर आर 4 इफेक्ट्स: इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैटिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। ये 4 ऑर्गेनिक के वो कंसेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है। इनके बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज इंडक्टिव इफेक्ट। Have you done our inductive effect? Right on. It is the permanent displacement. It is the permanent displacement of bonded electrons towards more electronegative atom or group, towards more electronegative atom or group attached to a carbon chain. Attached to a carbon chain. Due to which a positive charge is induced on carbon chain. Due to which a positive charge is induced on carbon chain. बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन के आगे हमने कोई एक ऐसा ग्रुप लगाया जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,